अस्सलामुअलैकुम। हम ज़्यादातर दुरूद शरीफ दिन के वक्त पढ़ लेते हैं, चलती गाड़ी में, काम के दरमियान या बस आदत के तौर पर। मगर आज की वीडियो में हम दुरूद शरीफ का वो पहलू समझने वाले हैं जो अक्सर लोग महसूस ही नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे कि रात के वक्त जब शोर ख़त्म हो जाता है, जब दिल थक चुका होता है और दिमाग बहाना बनाना छोड़ देता है, उसी लम्हे में बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान के अंदर कैसा गहरा असर करता है। ये वीडियो सिर्फ फजीलत सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि आज आप समझेंगे क्यों रात का एक छोटा सा दुरूद दिन के कई अज़कार से ज़्यादा महसूस होता है, और कैसे दुरूद शरीफ सिर्फ सवाब नहीं कमाता बल्कि दिल, सोच और फैसले तक भी बदल देता है। आज की वीडियो के बाद आप दुरूद शरीफ को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि महसूस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रात का वक्त इतना अहम क्यों है। देखें, जब दिन ढल जाता है और दुनिया का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है, कुरान उस वक्त को सिर्फ अंधेरा नहीं कहता बल्कि सुकून और तवज्जो का वक्त बताता है। अल्लाह ताला कुरान में रात को लिबास के तौर पर बयान करता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान को दुनिया के बोझ से ढांप देता है ताकि दिल हल्का हो जाए और सोच साफ हो जाए। इसीलिए कुरान हमें बताता है कि रात का वक्त सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ पलटने के लिए होता है। और फिर तहज्जुद का तसव्वुर आता है। सोचिए, अल्लाह ने दिन के बजाय रात के बिल्कुल आखिरी हिस्सों को इबादत के लिए क्यों ज़्यादा खास किया? इसलिए कि रात में बंदे और उसके रब के दरमियान कोई रश नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई बीच में बोलने वाला नहीं होता, सिर्फ एक थका हुआ दिल और उसका अल्लाह। रात की ये खामोशी इंसान के दिल को सीधा अल्लाह से जोड़ देती है, बगैर लफ्ज़ों के भी बात हो जाती है। जब अल्लाह ने रात को इबादत का ख़ास वक्त बनाया, जब उस वक्त दिल सबसे ज़्यादा नर्म होता है और रब सबसे ज़्यादा करीब, तो सोचिए उस वक्त दुरूद शरीफ का मकाम क्या होगा। जब रात के खामोश लम्हों में बंदे का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है, तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि क्या मांगा जाए, बल्कि ये होता है कि किस तरीके से मांगा जाए। यहीं से दुरूद शरीफ का राज समझ में आता है। दुरूद का मतलब सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ लेना नहीं। दुरूद का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना, और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है, उसका रास्ता सीधा अल्लाह तक चला जाता है। इसीलिए हदीस का मफ़हूम है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ज़रा यहाँ गौर कीजिए, हम दुआ मांगते हैं तो कभी दिल में सवाल आता है, क्या कबूल हुई या नहीं? कभी इंतज़ार लंबा हो जाता है। लेकिन दुरूद शरीफ वो ज़िक्र है जिसमें कबूलियत के ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद उसका जवाब देता है। दुआ में हम बोलते हैं, दुरूद में अल्लाह बोलता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक इलाही निज़ाम है। तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। रहमत से दिल नर्म हो जाता है, और जब दिल नर्म हो तो दुआ अपना रास्ता खुद बना लेती है। और जब यही निज़ाम रात के उस वक्त चल जाए जब दुनिया खामोश हो, जब दिल साफ हो और जब अल्लाह बंदे के सबसे करीब हो, तो फिर एक फॉर्मूला बन जाता है, रात प्लस दुरूद इक्वल यकीनी रूहानी जवाब। न शोर, न दिखावा, न लंबी गुजारिश, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह की रहमत। अब हम देखेंगे कि रात के वक्त दुरूद पढ़ने का असर दिमाग, दिल और ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है। जब दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान का अमल न रहे बल्कि हालत दिल बन जाए, तो फिर वक्त भी ख़ास हो जाता है। इसीलिए औलियाउल्लाह हमेशा रात के अकेले लम्हों को चुनते थे। न महफिल होती, न कोई सुनने वाला, न किसी को दिखाना, सिर्फ एक बंदा और उसके लबों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। बुजुर्ग फरमाया करते थे, दिन में पढ़ा हुआ दुरूद सवाब देता है, रात का दुरूद हाल बदल देता है। रात का वक्त इसलिए भी खास होता है क्योंकि उस वक्त इंसान के पास बहाने ख़त्म हो जाते हैं। दिन भर हम लोगों के लिए ठीक होते हैं, रात को हम सिर्फ अपने और अल्लाह के सामने होते हैं। इसीलिए रात के वक्त नीयत में मिलावट कम हो जाती है। न तारीफ चाहिए, न तस्दीक, न सब्र का दिखावा, बस एक खामोश ख्वाहिश, या अल्लाह
मुझे अपने करीब कर दे। और जब ऐसी नीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो औलिया के मुताबिक रूह की गहराई बढ़ने लगती है, दिल हल्का हो जाता है, ज़बान आहिस्ता हो जाती है और जिक्र सिर्फ आवाज़ नहीं रहता, एहसास बन जाता है। इसीलिए बुजुर्ग रात के दुरूद को रूह की खामोश तरबियत कहते थे। नतीजा ये होता है कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ मांगने का नहीं रहता, बल्कि समझने का बन जाता है। और जब समझ आ जाए तो फिर जिंदगी के फैसले, रवैये और रद्द अमल खुद ब खुद बदलने लगते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। औलिया जो कुछ अपने तजुर्बे से महसूस करते थे, आज साइंस इसी बात को अपनी ज़बान में समझा रही है। साइंस के मुताबिक रात के वक्त इंसान का दिमाग अल्फ़ा और थीटा ब्रेन व्यूज़ में चला जाता है। ये वही स्टेट होती है जहाँ दिमाग ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, जहाँ बात गहराई से एब्जॉर्ब होती है और जहाँ रेपिटेशन सीधा सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। दिन के वक्त बीटा व्यूज़ एक्टिव होती हैं, सोच, टेंशन, प्लानिंग, सर्वाइवल मोड। मगर रात को जब लाइट्स कम होती हैं, मोबाइल साइड पर होता है और जिस्म थक चुका होता है, तो दिमाग डिफेंसिव मोड से लर्निंग मोड में आ जाता है। इसी वक्त स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कुदरती तौर पर कम हो जाता है और जब कोर्टिसोल कम होता है तो दिल हल्का महसूस करता है, एंग्जाइटी धीमी पड़ जाती है और अल्फाज ज़्यादा गहरा असर करते हैं। अब इसको दरूद शरीफ से जोड़कर देखें। दरूद एक रेपिटेटिव और रिदमिक जिक्र है और साइंस कहती है जो चीज़ रेपिटेटिव हो और रिलैक्स स्टेट में की जाए वो सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है। यानी रात को पढ़ा जाने वाला दरूद सिर्फ ज़बान पर नहीं रहता, अंदर उतर जाता है। इसीलिए लोग महसूस करते हैं कि बेचैनी कम हो रही है, सोच साफ हो रही है, दिल का बोझ हल्का हो रहा है। यहाँ बात क्लियर हो जाती है, दरूद शरीफ सिर्फ सवाब का जिक्र नहीं, ये ज़हनी शिफा का भी ज़रिया है। औलिया ने इसे रूह का इलाज कहा और साइंस आज इसे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के नाम से पहचानती है। अगला हिस्सा इससे भी ज़्यादा अमली होगा, क्योंकि अब हम देखेंगे रात को दरूद पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है ताकि रूहानी और ज़हनी दोनों फ़ायदा हासिल हो। लेट नाइट दरूद के अमली फ़वाइद। अब यहाँ बात थ्योरी से निकलकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आ जाती है। जब रात का वक्त होता है, जिस्म थक चुका होता है और इंसान का ईगो नेचुरली लो हो जाता है, तो दिल ज़्यादा सच्चाई से बात कबूल करता है। इसी हालत में जब ज़बान पर दरूद शरीफ होता है तो इसके फ़ायदे सिर्फ महसूस नहीं होते, नज़र आने लगते हैं। सबसे पहला असर बेचैनी पर होता है। दिन भर जो प्रेशर, अनसेड बातें और दिल के बोझ जमा होते हैं, रात को दरूद उन्हें धीरे धीरे रिलीज़ करता है। इसके बाद नींद बेहतर हो जाती है क्योंकि दिमाग ओवर थिंकिंग से निकलकर एक सेफ रदम में आ जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि दरूद के बाद नींद गहरी और पुरसुकून होती है। फिर आता है दिल का बोझ हल्का होना। रात का दरूद इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं, इसका रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह से जुड़ा हुआ है। और जब दिल हल्का होता है तो सबसे अहम चीज़ होती है, फैसले बेहतर होने लगते हैं। सुबह उठकर बात करने का अंदाज बदल जाता है, रिएक्शन कम और सोच ज़्यादा होती है और आदमी गलत फैसले से बच जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त जिस्म थका होता है, ईगो नीचे होती है और ज़बान जो कहती है दिल उसे मान रहा होता है। अब ये बात समझते हैं कि इस अमल को कैसे सादा और मुस्तकिल बनाया जाए ताकि फ़ायदे सिर्फ महसूस ना हो, ज़िंदगी में नज़र भी आएं। यहाँ एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सादा बात समझना ज़रूरी है। कुरान खुद ये बताता है कि दुरूद सिर्फ बंदे का अमल नहीं, कुरानी आयत का मफ़हूम है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। यानी ये वो अमल है जो पहले से आसमानों में जारी है। अब ज़रा सोचें, रात के वक्त जब दुनिया खामोश होती है और ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, उसी वक्त अगर एक बंदा दुरूद भेजना शुरू कर देता है तो वो कोई नया काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसी सिलसिले में शामिल हो रहा होता है जो अल्लाह और फरिश्तों का सिलसिला है। यही वो मकाम है जहाँ दुरूद और कुरान आपस में मिल जाते हैं।
रात का वक्त, जब तवज्जो ज़्यादा होती है और दिल ज़्यादा खुला होता है, और ज़बान पर वो जिक्र जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते ये करते हैं। इस लम्हे में बंदा सिर्फ दुआ नहीं करता, वो एक इलाही बहाव का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए लेट नाइट दुरूद में एक अजीब सा सुकून और तसल्ली होती है। दिल महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस अमल का हिस्सा हूँ जो अर्श से फर्श तक जारी है। और जब इंसान इस इलाही बहाव के साथ बहना शुरू कर देता है तो बातें आसान होती चली जाती हैं, रूह को सुकून मिलता है और जिंदगी में बरकत नजर आने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अमल के लिए कोई मुश्किल तरीका दरकार है? क्या लंबी तस्बीह या घंटों का वक्त जरूरी है? जवाब बहुत सीधा है, नहीं। ये रूटीन खास तौर पर आम आदमी की जिंदगी को सामने रखकर बनाई गई है। सोने से पहले सिर्फ इतना काफी है, मोबाइल को एक तरफ रख दें, 5 मिनट खामोशी इख्तियार करें और सिर्फ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बस। ना कोई मुश्किल कैद, ना कोई भारी रूटीन, ना किसी से मुकाबला। रोज थोड़ा सा, लेकिन रोज। इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे, जो अमल जिंदगी का हिस्सा बन जाए वही असल अमल होता है। अगर आप रोज सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिल उसका आदी हो जाता है, दिमाग सुकून हासिल कर लेता है और रूह इस रूटीन का इंतजार करने लगती है। नाजरीन, यहां एक बात अच्छे से समझ लें, ये दुरूद कोई जादू नहीं, ना कोई फौरी करिश्मा और ना ही वक्ती जज्बाती कैफियत। ये दरअसल दिल की तरबियत है, नफ्स की नरमी है और अल्लाह से दोबारा जुड़ने का एक खामोश मगर मजबूत रास्ता है। रात का वक्त इसलिए खास है क्योंकि इस वक्त इंसान अपने असल हाल में होता है, बगैर दिखावे, बगैर शोर और बगैर किसी बहाने के। जब ऐसी हालत में ज़बान पर दुरूद होता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए फ़ायदा फौरन नज़र नहीं आता, लेकिन पायदार होता है। ये अमल इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। असल फ़ायदा उन्हें होता है जो इसे आजमाइश नहीं बल्कि आदत बना लेते हैं। जो लोग रोज़ थोड़ा सा लेकिन मुस्तकिल करते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि बेचैनी कम हो रही है, फैसले बेहतर हो रहे हैं, दिल का बोझ हल्का पड़ रहा है और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो रहा है। और आखिर में इतनी सी बात याद रखें, जब इंसान खामोशी में अल्लाह को याद करने लगे तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में शोर ख़त्म कर देता है। यही इस अमल का राज है और यही इस पूरी बात का खुलासा। उम्मीद है कि ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। ये वीडियो लाइक करके दूसरों को भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।